हेलो दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने वाले हैं। आप किसी भी तरह की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, यह सभी में उपयोगी होने वाला है। हमारे इस चैनल पर सभी विषयों के प्रैक्टिस सेट टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिससे कि आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी कोई नया प्रैक्टिस सेट डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ये जो पहली आकृति थी इसमें एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, आपको बताना है कि इस पर इसकी जगह पर क्या आने वाला है। तो हम सबसे पहले आकृति 2 को देखते हैं कि इसमें यह 150 किस तरह से बना है। इसके बाद ये 84 किस तरह से आया है। इसमें हम देखते हैं कि 6 और 5 की गुना करते हैं 30, 30 और 5 की गुना करते हैं तो कितना आता है 150। इसी तरह से 4, 3 और 7 की गुना करते हैं तो कितना बनता है 84। अब इसमें इनकी गुना करते हैं 8 और 2 की गुना 16, 16 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 64। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों का सही वे आरेख होगा। तो हमें 3 शब्द दिए गए हैं, डॉक्टर, महिला और पुरुष। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये जो बड़े वाला जो सर्कल है ये है डॉक्टर के लिए, और इन डॉक्टर में कुछ महिलाएं हैं और कुछ पुरुष हैं, यानी कि कुछ महिलाएं डॉक्टर हैं और कुछ पुरुष डॉक्टर हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, बाणभट्ट अरस्त्रीतर। उसके बाद खालिस्तान दिया गया और उसके बाद लिखा रंगभूमि। तो हम देखते हैं कि बाणभट्ट ने जो है किस पुस्तक की रचना की, अरस्त्रीतर की। इसी तरह से रंगभूमि की रचना किसने की, इसका लेखक कौन है, निराला प्रेमचंद सूरदास मैथिली। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं कि 11 और 13 के बीच में क्या संबंध। अगर ये हम नहीं समझ पाते हैं तो फिर देखते हैं कि 11 और 132 में क्या संबंध है, किस तरह लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि 11 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है और फिर 132 लिखा है। 11 और 132 के बीच यही लॉजिक है। इसी तरह से हम अगर 13 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 156। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में असंगत बताइए, आँख, कान, नाक, ओठ। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि बाकी तीनों जो है ज्ञानेंद्रियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एनालॉजी से है, गंगा जो है इंडिया में बहती है, तो इसी तरह से राइन जो रिवर है वो किस देश में बहती है, अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा। तो ये होता है ए से लेकर के इस तरह से जेड तक इंग्लिश वर्णमाला। तो इसमें पूछा दाएं से यानी जेड की तरफ से 16वां अक्षर। तो जब भी विपरीत दिशा में पूछा जाए तो हम उसे 27 में से माइनस करते हैं। तो यहाँ हम 27 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11। 11 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, के। तो यहाँ हमारा 16वां अक्षर क्या होगा, के। अब पूछा है कि 16वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर, तो इस के दाएं में 11वां अक्षर यानी कि सही क्रम में 11 और जोड़ देते हैं। तो 11 में प्लस 11 करेंगे तो कितना आएगा 22, यानी कि सही क्रम में 22 नंबर पर कौन सा लेटर आएगा, वी। अगर हम के में 11 और जोड़ देते हैं तो 22 बन जाता है, और 22 नंबर पर हमारा कौन सा लेटर आता है, वी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम अनुसार है। तो सबसे पहले हम ए ऑप्शन को चेक करते हैं। ए हमारा कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर। उसके बाद एल कितने पर आता है, 12 पर। उसके बाद आई कितने पर आता है, 9 पर।
तो ये तो क्रम में हुआ नहीं। अब ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी में आर कितने पर आता है? 18 नंबर पर। ई कितने पर आता है? 5 पर। ए कितने पर आता है? 1 पर। तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी को चेक करते हैं। एफ कितने पर आता है? 6 पर। आर कितने पर आता है? 18 पर। यू कितने पर आता है? 21 पर। और एक्स कितने पर आता है? 24 पर। तो ये जो है अपने क्रम में है। इस तरह हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए शब्दों से मिलकर नहीं बना है? तो ये जो जैकपॉट जो शब्द हमें दिया गया है, इससे मिलकर कौन सा ऑप्शन नहीं बना है? सबसे पहले ए को चेक करते हैं। पोटास। पी इसके अंदर भी है, जैकपॉट के अंदर। ओ भी है, टी ये भी है, ए ये भी है, एस ये भी है। अब ऑप्शन बी को चेक करते हैं। करेक्ट। के इसके अंदर है। आर जैकपॉट में कहीं भी नहीं है। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, एक कूट भाषा में जैकल को OFHPF क्यों लिखा जाता तो उस भाषा में ओमानिया को लिखेंगे? तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें जे लेटर दिया गया है। जे कितने पर आता है? 10 पर। और जे की जगह अगला जो शब्द लिखा उसमें ओ लिखा है, यानी जे की जगह ओ लिखा है तो ओ कितने पर आता है? 15 पर। 10 के बाद 15 नंबर का लिखा है, यानी 5 जोड़ दिया गया है। इसी तरह से हम ए को देखते हैं। ए कितने पर आता है? 1 नंबर पर। और फिर इसमें एफ जो है कितने पर आता है? 6 नंबर पर। तो इसमें भी जो है 5 जोड़ के लिखा गया है। इसी तरह से सी जो है कितने नंबर पर आता है? 3 नंबर पर। और यहाँ सी की जगह एच लिखा है। एच कितने पर आता है? 8 नंबर पर। तो इसमें भी 5 जोड़ के लिखा गया है। क्वेश्चन में पूछा है कि ओमानिया को इसी भाषा में हम कैसे लिख सकते हैं? तो ओ जो है वो कितने पर आता है? 15 नंबर पर। इसमें अगर 5 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 20 नंबर पर कौन सा लेटर आता है? टी। उसके बाद एम आता है 13 नंबर पर। 13 में अगर 5 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 18 नंबर पर कौन सा लेटर आता है? आर। इसके बाद ए 1 नंबर पर आता है। अगर इसमें 5 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 6 नंबर पर कौन सा लेटर आता है? एफ। एन कितने नंबर पर आता है? 14 नंबर पर। अगर इसमें 5 जोड़ देते हैं तो कितना होगा? 19 पर कौन सा लेटर आता है? एस। उसके बाद आई कितने पर आता है? 9 पर। इसमें अगर 5 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 14 पर कौन सा आता है? एन। उसके बाद ए आता है 1 पर। 5 अगर इसमें जोड़ देंगे तो कितना होगा? 6 पर आता है एफ। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, एक व्यक्ति अपने आरंभिक बिंदु से 3 किलोमीटर पूर्व में चलता है। तो ये जो है डायरेक्शन का क्वेश्चन है। डायरेक्शन कुछ इस तरह से होती है। ऊपर की तरफ हम उत्तर मानते हैं, नीचे की तरफ दक्षिण, राइट साइड में पूर्व और लेफ्ट साइड में पश्चिम। जहाँ चारों लाइन आपस में एक दूसरे को काटती हैं, ये बिंदु, ये जो बिंदु होता है ये होता है स्टार्टिंग पॉइंट। और आपको ध्यान रखने की इस तरह के बिंदुओं में जहाँ से भी चलना हो तो ये मान के चलो कि आप स्वयं उस बिंदु से चल रहे हैं, ताकि आपको लेफ़्ट राइट जानने में आसानी हो। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या बताया गया है कि वह 3 किलोमीटर पूर्व में चलता है, बाएं मुड़ता है। तो यहाँ से बाएं, यानी आप खुद चल रहे हैं तो आपका बायां कौन सा होगा? इस तरफ। ये बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। 4 किलोमीटर, ये डिस्टेंस 3 किलोमीटर। अब यहाँ से फिर जो वह बाएं मुड़ता है, यानी आप यहाँ खड़े हैं तो आपका बायां कौन सा होगा? इस साइड वो है बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। 6 किलोमीटर। तो ये यहाँ तक की दूरी कितनी हुई? 3 किलोमीटर। क्योंकि ये नीचे 3 किलोमीटर है ना, तो 3 किलोमीटर यहाँ तक हुई। और इससे आगे की जो बचेगी, ये शेष बचेगी 3 किलोमीटर, ये इससे आगे की। अगर इस लाइन को हम यहाँ मिलाएं तो ये दूरी कितनी हुई हमारी? ये वाली दूरी हुई 4 किलोमीटर। क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना, ये 4 किलोमीटर। देखो ये वाली डिस्टेंस 4 है, तो ये भी कितनी होगी? 4। यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ
स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट से कुल दूरी पूछी गई कि कितनी दूरी तय की, या स्टार्टिंग पॉइंट से लेके यहाँ तक कितनी दूरी तय की है। तो हमारे पास जो है कुछ इस तरह की ट्रायंगल शेप बनकर आती है। लंब की दूरी कितनी दी गई है, 4 किलोमीटर, और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। हमें ये कर्ण की जो दूरी है, यानी ये जो कर्ण है, इसको फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है, सबसे पहले हम यहाँ मानेंगे ए बिंदु, ए, इसको मानेंगे सी, ये है बी। तो इसके लिए हमारा क्या फार्मूला होता है, आधार का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर यानी बी और सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। किसके स्क्वायर के बराबर, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। आधार का स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये ए सी स्क्वायर के बराबर। तो आइए इसकी वैल्यू पुट करते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए सी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर है ए सी स्क्वायर। 16 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25। 25 किसके बराबर होगा, ए सी स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो 25 कितने का स्क्वायर होता है, 5 का। यहाँ बचेगा ए सी। तो ए और सी जो पॉइंट है उनके बीच कितनी डिस्टेंस है, 5 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 में जो एक श्रृंखला दी गई है इसको पूरा करना है। तो हम देखते हैं कि एम और ओ, एम हमारा 13 नंबर पर आता है, ओ आता है 15 नंबर पर, यानी कि एक छोड़ के लिखा गया है। 13 के बाद 14 को छोड़ दिया, 15 लिखा गया है। इसी तरह से सी और ई जो है, सी 3 नंबर पर आता है, ई हमारा 5 नंबर पर आता है, यानी 4 को छोड़ दिया है। इसी तरह से ओ और क्यू, ओ 15 पर आता है, क्यू जो है 17 नंबर पर आता है। इसी तरह से ई और जी, ई हमारा 5 नंबर पर आता है और जी 7 नंबर पर आता है। तो इसी लॉजिक को जो है हम फॉलो करते हुए यहाँ क्यू लिखा, क्यू के बाद कितना आएगा, क्यू आता है 17 नंबर पर, तो एक छोड़ देंगे 18, 19 पर। 19 पर क्या आएगा, एस। 19 पर आएगा यहाँ एस। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, बोर्ड मास, BOD MAS। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ को, उसके बाद डी यानी भाग को, एम का मतलब मल्टीप्लाई गुणा को, उसके बाद जोड़ घटा को सोल्व करते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन में न तो ब्रैकेट है न ही ऑफ है, भाग का निशान दिया गया है। सबसे पहले हम भाग को सोल्व करेंगे, उसके बाद गुणा को सोल्व करेंगे। तो जब आप इन सभी ऑप्शन को सोल्व करेंगे तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट मिलेगा। तो इस तरह हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाकी के सभी ऑप्शन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 14। फोटो की ओर संकेत करते हुए राजेश ने कहा कि वह मेरी पत्नी के भाई का लड़का है। तो राजेश की जो पत्नी का भाई है वो राजेश का क्या हुआ, राजेश का साला। राजेश का साला है, तो राजेश के साले का लड़का जो है राजेश का क्या हुआ, भतीजा। तो प्रश्न में क्या पूछा गया कि राजेश का लड़के से संबंध बताइए। राजेश लड़के का क्या हुआ, फूफा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15। 15 मार्च 1993 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे सबसे पहले मंथ कोड, जो कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ दिए गए हैं, ये सब मंथ कोड है। सबसे पहले हम 15 को एज इट इज़ लिखेंगे, इसके बाद मंथ कोड, मार्च का कोड कितना होता है, 3, तो हम यहाँ +3 करेंगे। इसके बाद शताब्दी कोड, 1900 का शताब्दी कोड कितना होता है, 0, जो कि यहाँ लिखा है। इसके बाद 93, ये 93 जो है हम एज इट इज़ लिखेंगे।
फिर 93 को जो है 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे तो जो भी हमारे पास भागफल आएगा उसको हम ऐड करेंगे। भागफल यहाँ हमारा 23 आएगा, 23 को जो है हम इसमें जोड़ देंगे। यहाँ 4 से भाग करने के बाद जो है इस 4 का यहाँ कोई काम नहीं रहता। अब इस पूरे को जो है हम 7 से भाग करेंगे, क्योंकि ये हमारा फार्मूला होता है दिन निकालने के लिए। पूरे को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर की संख्याओं का हम जोड़ कर लेंगे। यहाँ 4 की जो है कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम 4 से भाग दे चुके हैं, 23 भागफल हम लिख चुके हैं, तो 4 की कोई वैल्यू नहीं है। अब यहाँ हमारा कुल जोड़ आएगा 134। 134 को जो 7 से भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा? 1। 1 नंबर पर हमारा सप्ताह का कौन सा दिन आता है? सोमवार, यानी कि मंडे। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, एक पंक्ति में 5 लड़के बैठे हैं। तो ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको जो है सीटिंग अरेंजमेंट करनी आनी चाहिए, बस यही मेन होता है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 5 लड़के हैं, बी, ई और सी के पास नहीं बैठा है, डी ए के पास बैठा है, तो सी के पास कौन बैठा है? तो चलिए हम सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं। पहले ऐसे एक लाइन बना लेते हैं, ऐसे इस तरह से एक लाइन बना लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि बी जो हो ई और सी के पास नहीं बैठा है, तो यहाँ पर हम सी मान लेते हैं, सी। यहाँ पर हम ई मान लेते हैं, ई। यहाँ होगा हमारा बी। यहाँ पर हम ए मान लेते हैं, ए। और यहाँ पर हम डी मान लेते हैं। तो जो ये हमारी अरेंजमेंट बनेगी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सी के पास कौन बैठा है, तो ये सी के पास कौन बैठा है? ई। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, 11 जुलाई को सोमवार है तो 19 सितंबर को कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले हम जो है 11 जुलाई से 19 सितंबर तक कुल दिन देखेंगे कितने बनेंगे। तो 20 दिन जुलाई के और 31 दिन अगस्त के और फिर 19 दिन सितंबर के। तो इस तरह से हमारे पास कुल इन सब को जोड़ेंगे तो 70 दिन आते हैं। अब हम 70 को जो है 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि विषम दिन फाइंड करना है। तो यहाँ हमारा 0 शेष बचता है। सोमवार में अगर +0 करेंगे तो कितने दिन आएंगे? सोमवार ही रहेगा एज इट इज़, कोई भी दिन आगे या पीछे नहीं होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोमवार। क्वेश्चन नंबर 18, यदि पानी को बादल कहा जाए, बादल को पौधे कहा जाए और पौधों को फूल कहा जाए तो तितलियां कहाँ बैठेंगी? तितलियां हमेशा फूलों पर बैठती हैं, फूलों पर। क्वेश्चन में फूल किसे कहा गया है? पौधों को। पौधों को जो है फूल कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पौधों पर। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें एक त्रिभुज की आकृति दी गई। हमें बताना कि इसमें कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। इसमें कुल कितने बॉक्स हैं? जैसे ये है 1, ये है 2, ये है 3, 1, 2 और 3। अब इन सब को आपस में जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 6। तो इसमें कुल कितने त्रिभुज बनेंगे? 6। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें एक श्रृंखला दी गई है और यहाँ खालिस्तान में क्या आएगा ये पूछा गया। देखेंगे कि 30 और 42 में क्या अंतर, यानी 30 में 12 जोड़ा गया है, उसके बाद 42 और 54 में फिर से 12 जोड़ दिया गया है, फिर 54 और 66 में फिर से 12 जोड़ा गया है। इस तरह 12 जोड़ा गया है। तो यहाँ 78 में अगर 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 90। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।